हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के जो आज रिजल्ट आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, उसके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिएगा, इस चर्चा में सबसे खास बात ये है कि जब टीसीएस के जब रिजल्ट आते हैं तो वो वास्तव में पूरी आईटी कंपनी किस तरीके से चलेगी, किस तरीके के मतलब रिजल्ट आगे रह सकते हैं, उनके बारे में एक आकलन जो है मिलता है। तो टीसीएस का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो भी बिजनेसेस कर रही हैं उसमें ज़्यादातर सेगमेंट जो बाकी आईटी कंपनीज कर रही हैं उन सारे सेगमेंट में शुमार है, और इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी है, और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों एंगल से अगर हम देखें तो अब इस कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट दिए हैं उसको जानने से पहले ये पता होना चाहिए आपको कि ये क्वार्टर किस तरीके की परफॉर्मेंस देता है। जनरली ये जो क्वार्टर होता है, यानी कि जो अप्रैल मई और जून का जो क्वार्टर होता है, ये जनरली एक वीक क्वार्टर होता है, यानी कि जो रेवेन्यूज़ हैं या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो साल के जो बाकी 3 क्वार्टर्स हैं उनके मुकाबले में थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। तो ये जनरली सॉफ्ट जो है रहता है, और इसीलिए इस तरीके की जो बिजनेसेस हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इवेल्यूट करना जो है ज़्यादा सही रहता है। रीज़न ये क्योंकि जो आईटी कंपनीज़ के जो बिजनेसेस हैं वो बाकी जो कंपनीज़ काम करती है उनको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर होता है। तो ज़्यादातर कंपनीज़ क्या सीजनल बेसिस पे काम करती है, तो उन्हीं को ये कंसल्टेंसी जो है बिजनेसेस के देती है, या जो आईटी वाली जो सर्विस उनको देती है। तो इस क्वार्टर के अंदर किया क्या कंपनी ने, अगर हम पिछले साल से रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू जो बढ़कर आए हैं वो 5.4% बढ़कर आए हैं। अब जो 5.4% बढ़ के आए हैं उन रेवेन्यूज़ में एक सबसे विशेष बात क्या है कि ये जो रेवेन्यूज़ बढ़ गए हैं इस बार इंडिया का जो बिज़नेस है वो बहुत बढ़िया इन्होंने ग्रो किया है। तो इंडिया से ज़्यादा बिजनेस इनको मिला है, जिसकी वजह से अगर हम कांस्टेंट करेंसी की बात करें, यानी कि जो करेंसी मान लीजिएगा पहले थी उसी करेंसी में आज रेवेन्यू मिले, यानी कि डॉलर थी तो डॉलर में ही, और उसको ट्रांसलेट ना करें तो वो ग्रोथ आई है 4.4% कॉन्स्टेंट करेंसी में, और उसको अगर ट्रांसलेट कर लें यानी कि उसको एक्सचेंज रेट से चेंज करने के बाद 5.4%। अब अगर इस रेवेन्यू की बात करें कि भाई ये 5.4% आई है, अच्छी है ये ख़राब है, तो देखिएगा जिस वैल्यूशंस के ऊपर टीसीएस ट्रेड कर रही है बाजार की एक्सपेक्टेशन यहीं कहीं पे थी, लेकिन अगर आप वैल्यूशंस के पैरामीटर्स देखें तो ये थोड़ी सी आपको लोअर साइड ही नज़र आएगी कि भाई 5% ही आपको ग्रो की रेवेन्यूज़ में। हालांकि क्योंकि आईटी बिजनेसेस हैं ज़्यादातर खर्चे जो हैं वो फिक्स नेचर के ही रहते हैं, एक एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर हमेशा जो है बढ़ते हुए क्रम में रहती है, और एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम आईटी कंपनीज़ में अक्सर रहती है क्योंकि लोग नौकरी छोड़ के बहुत ज़्यादा जाते हैं, एट्रिशन रेट जो है ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी देखिएगा 12% के आसपास इंडस्ट्री का रेट है। अब दूसरी बात ये है कि रेवेन्यू तो ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या हुआ, जो मार्जिन्स हैं वो कैसे रहे, और प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी साल दर साल तकरीबन 8.7% बढ़ के आई है। तो प्रॉफिटेबिलिटी साल दर साल बहुत ही बेहतरीन है, और बाज़ार अगर हम इसको उम्मीद करें कि भाई बाज़ार को क्या उम्मीद थी, तो बाज़ार जनरली एक एक्सपेक्टेशन रखे हुए था तकरीबन 10% के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शेयर अगर आपको 28 से 30 के आसपास की पी रेशो पे वो शेयर ट्रेड कर रहा है, और बेशक से वो एक बड़ी कंपनी है, तो हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि भाई अगर 30 के आसपास की पी रेशो वाला जो शेयर है तो उसकी प्रॉफिट ग्रोथ कम से कम 10 से 15% के बीच में होनी चाहिए। तो अगर ग्रोथ के पैरामीटर्स देखें, वैल्यूशंस के साथ देखें, तो स्लाइटली लोअर साइड में है ये भी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 11,000 करोड़ का जो है कैश ये कंपनी जनरेट कर रही है, 11,100 करोड़ का। तो जो 92%, 92.8% जो भी पैसा ये कमा रहे हैं प्रॉफिट का, वो सब कैश के अंदर है, और वर्कफोर्स तकरीबन 6,07,000 एम्प्लॉयज़ के आसपास की इनके पास है, और वुमेन का जो पोर्शन है वो 35.5% है। ये जनरली आज की डेट में आईटी कंपनीज़ में थोड़ी सी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको ये फॉलो करते हैं कि जो वुमेन वर्कफोर्स है उनको बढ़ाने के लिए सभी आईटी कंपनीज़ को जो है सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा ये फोकस कर रहे हैं। और कहीं पर अगर इनको सूटेबल भी नहीं होता है ये, तब भी जो है इनकी मजबूरी होती है आईटी कंपनीज़ की। और ये अभी भी जो नई आईटी कंपनीज़ में हायरिंग हो रही है उसमें जो है गवर्नमेंट का भी ये फोकस है कि जो लेडीज़ है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए।
अब बात करते हैं कि अगर टीसीएस के रिजल्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या था, तो क्वार्टरली अगर आप कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पर आपको सेल या रेवेन्यू स्लाइटली हायर साइड में है, और तकरीबन ये जो है ये 2.5% के आसपास है। अगर हम पिछले क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो तकरीबन 400 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट रिड्यूस होके आए हैं, घट कर आए हैं। अब इसमें मेजर कंपोनेंट अगर हम क्वार्टर का हमने देख लिया, लेकिन पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो देखिएगा 11,000 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 12,000 करोड़ के प्रॉफिट है, तो तकरीबन 1,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के है। और मेजर पोर्शन कहाँ पर जो है खर्चों में बढ़ा है, तो एक 35,000 करोड़ से 36,000 करोड़ की एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है, तो मेजरली जो कॉस्ट है वो यहीं से बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन कंपनी ने सेविंग कहाँ की अदर एक्सपेंसेस में, जो 8,700 करोड़ थे जून 30 2023 वाले क्वार्टर के, तो वो 7,384 पे आ गया। तो यहीं से जो है सारी प्रॉफिटेबिलिटी आई है। तो अल्टीमेटली ऑपरेशनल बेसिस पे अगर हम इस प्रॉफिट को देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि टॉप लाइन में कोई जबरदस्त ग्रोथ है नहीं। दूसरी बात है कि जो प्रॉफिट है उसको मैनेज किया गया है कॉस्ट रिड्यूस करके, बजाय कि बिजनेस को एक्सपेंड करके। तो बिजनेस एक्सपेंशन स्लो है, और केवल खर्चों को काट कर यानी कि कॉस्ट रिडक्शन करके ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचे हैं। तो अल्टीमेटली इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने ज़्यादातर कॉस्ट कटिंग की है अदर एक्सपेंसेस में, और वो अदर एक्सपेंसेस के जो कंपोनेंट है उसी की वजह से आपको प्रॉफिट में ये इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। दूसरी बात क्या है कि जो बाकी खर्चे हैं वो सब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है। अब जो मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस हैं उसमें जो इनका पैसा था वो 506 करोड़ से बढ़कर 2100 करोड़ हो गया पिछले साल से, तो इस पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सब ट्रांसलेट की करें तो इसमें एक चीज़ निकल कर आती है कि अदर एक्सपेंसेस पर कंपनी ने जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया है, जिसकी वजह बदौलत आप ये प्रॉफिट देख पा रहे हैं। ईपीएस में ट्रांसलेट करें तो जो मार्च क्वार्टर था उसमें 34 रुपये के आसपास ईपीएस थी, अब 33 रुपीज़ के आसपास ईपीएस है, तो यहाँ डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। लेकिन पिछले साल से आप देखेंगे तो 9% के आसपास की ग्रोथ है। 10 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया। अब अगर हम बात करें कि टीसीएस के जो वर्टिकल्स हैं तो वहाँ पर अच्छा काम हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी रिसोर्सेज में और लाइफ साइंस में। और यहाँ पर एक चीज़ जो है देखने के लिए हमें मिलेगी कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है अगर उनकी बात करें तो उनका भी जो मेजर फोकस है वो यही है कि जो एट्रिशन रेट है उसको तो देखना ही है, साथ में जो वेजेस इंक्रीमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडस्ट्री में अभी भी जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो कंपनी ने परफॉर्म तो किए हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ी है वो सब खर्चे जो है जस के तस है, और जो चैलेंजेस हैं वो वेजेस फ्रंट पे अभी भी हैं। बेशक से मीडिया में बातें होती हैं कि भाई आईटी में मंदी है, लेकिन मंदी होने के बावजूद भी एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट के ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा है, वो सेम पेस के साथ बढ़ती जा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा सेगमेंट इस बार सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ जिन वर्टिकल्स में अगर हम बात करें, तो मैं पहले बात करूँगा जो डोमेन्स एरियाज़ हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो पिछले साल था उस लेवल को भी अचीव नहीं किया है, तो वहाँ पर तकरीबन 1% के आसपास की डी ग्रोथ मिली है। लेकिन जो सबसे बेहतर जो सबसे बड़ा सेगमेंट है उस सेगमेंट में एक सैचुरेशन लग रही है, और ये जो बिजनेसेस है ये स्टेबल रहा है। अगर हम कंज्यूमर बिजनेस की बात करें तो ये भी स्टेबल रहा है, लेकिन जो जबरदस्त ग्रोथ आई है वो कहाँ पर आई है, ये आई है देखिएगा 4% का लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर के अंदर इनकम, जो आईटी सर्विसेज या कंसल्टेंसी उसमें बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी अच्छी ग्रोथ आई है 9.4%। उसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज में आई है 5.7%। तो ये जो जबरदस्त है वो काफ़ी ज़्यादा है। रीजनल मार्केट एंड अदर्स में, यानी कि जो रीजनल मार्केट है यानी कि जो इंडिया वाला बिजनेसेस है, अगर वो सेगमेंट वाइज देखें एशिया पैसिफिक में, तो रेवेन्यूज़ के मामले में हम देखें तो इंडिया के अंदर 61.8% की ग्रोथ एरिया वाइज आई है, और ये जो ग्रोथ है ये काफ़ी बेहतर जो है मानी जा रही है कि भाई ठीक है बाकी जगह से बिजनेस नहीं आ रहा है, इंडिया से बिजनेस अभी भी आ रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें ईपीएस, तो ईपीएस 10% के आसपास बढ़ के आई है। अगर हम शेयर्स के प्राइस की बात करें तो शेयर्स की प्राइस की बात कर लेते हैं रिजल्ट के साथ।
अब शेयर के बारे में पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली बात, इस शेयर ने पिछले 5 साल में जो शेयर का प्राइस है वो 86% बढ़ा है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, अगर EPS बढ़ने की बात करें या प्रॉफिट बढ़ने की बात करें, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ने की बात करें, तो वो मात्र आपको बोल रहा हूँ मैं 45% के आसपास बढ़ा है। तो यानी कि जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ कम हुई है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये शेयर चलता था आज से 5 साल पहले 23, 24, 25 के आसपास की पी रेशो पर। अब ये चलता है 31 से 32 के आसपास की पी रेशो पर। तो वैल्यूएशंस के बात करें, अगर रिजल्ट का देखें तो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली है। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये जो 3600 रुपये से एक लोअर बेस मान लीजिएगा कि 3600-3700 रुपये एक अच्छा बेस है, जहाँ पर हमें लगता है कि जो बायर्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली बाय करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें शेयर्स की, तो अगर फेयर वैल्यू देखें तो हमें लग रहा है कि शेयर्स की फेयर वैल्यू के आसपास है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर 4200 रुपये और 4300 रुपये के आसपास है, तो एक ऐसी भी एरिया देखने के लिए मिलेगी जहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो प्रॉफिट बुक करता हुए नज़र आ सकती है। अगर यहाँ पर इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होना चाहिए शेयर प्राइस पे, तो मुझे लगता है पिछले 1 साल में 20% की ग्रोथ जो है यहाँ पर शेयर प्राइस में हुई है पिछले 1 साल में, तो वो ऑलरेडी जो भी चीज़ें हैं वो सब रिफ्लेक्ट हो रखी है। और अगर हम पूरे EPS की भी बात करें, अगर मैं सारे क्वार्टरली प्रॉफिट को आपके साथ एक बार लेके आता हूँ, तो क्वार्टरली प्रॉफिट अगर हम 2023 के साल में देखें और 24 में, तो आप क्या पाएंगे कि देखिएगा, अगर 2022 को लेते हैं सबसे पहले, तो 2022 के 22-23 के अंदर जो EPS का दायरा था वो चारों क्वार्टर में अगर हम देखें तो 25 रुपये 90 पैसे जून का क्वार्टर वीक होता है, फिर 28 रुपये, फिर 29 रुपये, फिर 31 रुपये। उसी तरीके से अगर हम ग्रोथ की बात देखें तो ग्रोथ अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या आई, तो 25 रुपये वाली चीज़ हो गई 30 रुपये की, यानी कि EPS अच्छी ग्रोथ थी। 28 रुपये वाली चीज़ हो गई 31 रुपये की, 29 रुपये वाली EPS हो गई 30 रुपये की, 31 वाली हो गई 34 रुपये की, यानी कि लगभग 9-10% के आसपास की ग्रोथ ये मेंटेन करते हैं, और इस क्वार्टर में भी सेम। तो हम ये मान के चलते हैं कि 10% के आसपास की ग्रोथ ये कंपनी अगर रखती है, तो शेयर की फेयर वैल्यूएशंस कहीं पर भी जो हमारा लोअर बैंड है उसके आसपास आती है, यानी कि 25 से 26 के आसपास की पी रेशो। अगर हम लॉन्ग टर्म पी रेशो की भी बात करें तो कंपनी की क्या है, 10 साल की पी रेशोज़ है 25.7%। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ 3600 के आसपास का अगर इसमें भाव देखने के लिए मिलेगा, तो हो सकता है कि बड़े अच्छे जो वैल्यू बायर्स हैं वो इस शेयर्स में, या जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, वो उसको देखते हुए नजर आएंगे। और 30 के आसपास की पी रेशो देखिएगा पिछले 5 साल की एवरेज है, तो उसी के इर्द गिर्द चल रहा है एवरेज के। तो अल्टीमेटली अगर ये 31, 32, 33 के आसपास पी रेशो पे जाएगा, तो 4200-4300 रुपये के आसपास के भाव होते हैं, तो वहाँ पर हमें लगता है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर उन प्राइस के आसपास आना चाहिए। तो अभी शेयर रिजल्ट के हिसाब से फेयरली वैल्यूड है। डाउन साइड भी मुझे लगता है कि अगर 5-7-10% की डाउन साइड आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसी तरीके से 5 से 10% की ऊपर की प्राइस ऊपर की तरफ आते तो सेलर्स जो है अट्रैक्टिवली सेल करना शुरू कर देंगे। तो क्योंकि सेलर्स को अट्रैक्ट करेगा ना वो प्रॉफिट अगर उन प्राइस पर आता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 13 के आसपास की पी रेशो पे है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं है कि जी बहुत बढ़िया आउटलुक जो है दिया जा रहा है। हालांकि VSNL से इनकी डील चल रही है, तो वहाँ से इनको कुछ काम आ सकता है। कुछ और भी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ एक अच्छा फोकस एरिए पे ये जो है काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि TCS का प्राइस एक्शन भी, रिजल्ट भी, पर एक चीज़ सबसे अच्छी हुई है कि मतलब इस कंपनी के रिजल्ट में ग्रोथ है, तो ये आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि बाकी IT कंपनीज भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देंगी। बट इंडिया की जो भी IT कंपनी 40-50 के आसपास की पी रेशो पे ट्रेड हो रही हैं, वो शायद डिलीवर ना कर पाएँ बहुत कुछ, बट हाँ ट्रेडिंग मूव मिल सकते हैं। वैल्यूशंस कोई सस्ते नहीं है। और कल टाटा एलेक्सी के भी रिजल्ट आए थे, तो टाटा एलेक्सी के भी जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ही थे, और वहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो ठीक था, लेकिन ईयर ऑन बेसिस एक अच्छी खासी डी ग्रोथ थी। हालांकि शेयर प्राइस में कोई इफेक्ट आज के बाजार में नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।